Good morning, dears. Welcome back to my channel Jet Plus Academy. आज आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की मीन्स चाबी बताने जा रहा हूँ। होता है, बोला जाता है जैसे कहावत कि 100 सुनार की एक लुहार की। दूसरी कहावत मैं ये बोलूँगा कि सब साध है सब जाए, एक साध है सब सध जाए। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये की मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग से चैनल आपका स्टार्ट होने जा रहा है। जनवरी में भी जनवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा एक चैनल अलग से, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को इसमें बताना पड़ता है। उसमें स्पोकन इंग्लिश भी चलेगी आपकी, और फुल ग्रामर मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश मिलेगी। और स्पोकन इंग्लिश नॉट फॉर जो एजुकेशन फील्ड में है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जो ABCD कभी नहीं पढ़े हैं उन अनपढ़ लोगों के लिए भी स्पोकन इंग्लिश उसमें होगी। ठीक है, तो ये हमारी पेशकश होगी न्यू ईयर पर। हालांकि उससे पहले काफ़ी कई जगह से आप जो जेड प्लस एकेडमी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे राजस्थान है, बहुत ज़्यादा राजस्थान में है, MP है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सभी लगभग स्टेट्स में हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो उन लोगों की डिमांड आई स्टूडेंट्स की, सर इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ मतलब स्टार्ट करिए, ग्रामर का। तो मैं अभी उसको अलग चैनल अपना बनाने जा रहा हूँ। फिर भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की मैं भी एक ऐसे माँ की औलाद हूँ जो कि मतलब कभी क ख ग ABCD भी नहीं जानती। मैं एक अनपढ़ माँ का बेटा हूँ, बट प्रेजेंट टाइम आई कैन स्टैंड माई सेल्फ इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड एनी स्टाइल, एनी फैशन। ठीक है, जो भी आज तक का मोड्स है इंग्लिश स्पोकन का, वेदर अमेरिकन मोड और ब्रिटिश मोड और इंडियन मोड, किसी भी स्टाइल में हम स्पोकन में उतर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में पाया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ये सब चीज़ करने से नहीं होगा जब तक अंदर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की वो नहीं होगी। ठीक है, तो जो मैंने पाया है, इन मंत्र मैं दे रहा हूँ, यह की दे रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड करने का। और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे आप ये गए कि नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जरूरी है, सब जरूरी। बट इंग्लिश लैंग्वेज पर अगर कमांड करना है तो मैं जो पाया हूँ वो की आपको दे रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों पर 4-5 चीज़ें दे रहा हूँ, इन 4-5 चीज़ों पर अगर आप कमांड कर लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्केलेटन और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके कवरेज में होगी। उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, टाइप, सब्जेक्ट्स एंड टाइप्स। सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट्स एंड इट्स टाइप्स। सब्जेक्ट्स और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरा आपका हो जाएगा कीवर्ड्स। दूसरा आपका कीवर्ड्स हो गया। और तीसरा, कीवर्ड्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तीसरा आपका हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और फोर्थ चीज हो गया आपका 25 ऑक्सिलरीज। 25 ऑक्सिलरीज, जो 25 सहायक क्रियाएं हैं उन पर कमांड होना चाहिए कि 25 सहायक क्रियाएं कौन सी हैं। ठीक है, और फिफ्थ, नॉट द लेस, वर्ड्स पावर, शब्द क्षमता आपकी। ठीक, अगर रफली इन 5 चीजों का आपका ध्यान हो गया और कमांड कर लिए आप, तो इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स वेरी 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 इजी हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट्स एंड इट्स टाइप्स है। ठीक है, कि सब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, फिर कीवर्ड्स क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, 25 ऑक्सिलरीज क्या है। ठीक है, और वर्ड्स पावर आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब सिलसिलेवार मैं एक तरफ से उठा रहा हूँ और रफली बता रहा हूँ।
ये 5 चीज़ों का जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स पर बस आप कमांड करिए जो मैंने किया, ठीक है। और खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि मैं मेरा ग्रेजुएशन जो है साइंस से भी है और आर्ट से भी है, ठीक है, इसलिए लगभग आर्ट्स का भी बराबर मजबूती है। कमन सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। रफली आपको बता रहे हैं और इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वी विल मेक व्हेन न्यू चैनल विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जेड प्लस एकेडमी, देन आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। बशर्ते एक रफली जानकारी मैं दे रहा हूं और जितनी भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, ठीक है, प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर इन सब चीज़ों पर एक अजीब सा एक यूनिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि नहीं बस इतना चीज़ों से हम सीख सकते हैं इंग्लिश, ठीक है, और खुद आपको ओरल हो रिटन हो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सब्जेक्ट्स एंड इट्स टाइप्स। सब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं? सब्जेक्ट्स आपके 3 सब्जेक्ट्स। पहला आप पढ़ते हैं सिंगुलर्स। सिंगुलर्स में जैसे आ जाता है आपका ही, सी, इट, ठीक है, ही, सी, इट, ईटीसी। यह संख्या में जब एक हो तो सिंगुलर्स हो जाते हैं, ठीक है, संख्या में एक। अब प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं यह क्या है? 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 2 और 2 प्लस हो, ठीक है, तो प्लूरल्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ही, सी का प्लूरल दे है, ठीक है, दे है। इट का प्लूरल दीज है, ठीक, ईटीसी। तो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा का आपको बोला जाता है वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और तीसरा एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा, इसको ऑटोनॉमस सब्जेक्ट बोलते हैं, जो आई होता है, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले एक की पॉइंट्स है इंग्लिश लैंग्वेज को कमांड करने का, इस चीज में बता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट है इट्स टाइप जाएगा। सिंगुलर से मतलब जहां पर नंबर 1 हो तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा हो वह प्लूरल होता है। और एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आपका आता है, आई आता है, ठीक है, स्वयं के लिए। तो यह सब्जेक्ट इट्स टाइप हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं जो कि कीवर्ड्स है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि जिन चीजों से आपकी इंग्लिश की धारा अच्छे ढंग से स्टार्ट हो जाए उन सब पॉइंट्स को बस आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है। कमन दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में इसको कीवर्ड्स बोला जाता है या फिर WH वर्ड्स बोलते हैं। WH वर्ड्स, कीवर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड, या फिर WH वर्ड्स जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उसमें देखेंगे W और H जरूर आएगा। जैसे आप देखिए हाउ, H और W दोनों आया, ठीक, कैसे, वेयर। जैसे अमेरिकन स्पोकन में जाएंगे र बोलते हैं, ठीक है, वेयर, ये वेयर हो गया, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ। देखिए यहां पर भी WH आया, व्हेन, कब, ठीक, व्हाट, क्या, ETC बहुत है, ठीक है। हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब में WH आ रहा है, इसलिए WH वर्ड्स बोलते हैं। चूंकि इससे क्वेश्चन के सेंटेंस बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, दैट्स वाई इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। या इनको एक शॉर्ट में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटेरो वर्ड्स,
क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंटेरो वर्ड्स टू। ठीक है, तो इन दूसरा पॉइंट आपको करेगा, जितनी भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, वेयर, व्हेंस, कब से, ठीक है, तो ये जितनी भी हैं, यह दूसरा पॉइंट आपका स्टडी मीन्स आपको बिल्कुल ओरल रिटन या फिर ब्लड ऑफ बोन्स में चला जाए। ये नहीं कि कहाँ के लिए, वेयर, क्या है, याद करना पड़े, तो दिस इज मीन्स नॉट गुड है। ठीक है, तो दूसरा आपका पॉइंट होगा कीवर्ड्स। ठीक, इसको कमेंट करिएगा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आपका होगा, ध्यान में रखिएगा, यह है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैं सबसे पहले जैसे कि ही इज स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट। ठीक, दूसरा ही इज नॉट स्टूडेंट, ही इज नॉट स्टूडेंट, ही इज नॉट स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद इज ही स्टूडेंट, इज ही स्टूडेंट। ठीक, क्वेश्चन वर्ड। फिर इज ही नॉट स्टूडेंट, इज ही नॉट स्टूडेंट। जो आपको दे रहा हूं, दीज आर क्रीम है ये इंग्लिश लैंग्वेज का। बस इतनी चीजों पर कमांड करेगा, वन डे लेबर करिएगा इस पर, और देखिएगा खुद आपको अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि वास्तव में इंग्लिश की जितनी भी पाइवट व्हील है, वैगन व्हील है, इन 5 चीजों पर जो पॉइंट्स हैं इस पर ही घूमती है। बाकी इसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, वो आपकी स्टडी होती रहेगी, वो अलग चीज है। लेकिन कम से कम इन मिनिमम टाइम इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ यू विल कमांड इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर द फैक्ट्स। ठीक है, कमान, ये हो गया आपका। फिर एक सेंटेंस आप बनाओ, व्हाई इज ही स्टूडेंट, व्हाई इज ही स्टूडेंट, वह स्टूडेंट क्यों है। ठीक है, ये हो गया। फिर व्हाई इज ही नॉट, व्हाई इज ही नॉट स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस को अगर ये 6 टाइप्स सेंटेंस की मेनली आपकी जो ओरिजिनल होता है, उसका कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इंपरेटिव है, कई तरह के सेंटेंस होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन बेसिक जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है सेंटेंसेस की, यह 6 टाइप्स है। 6 टाइप्स पर कमांड करिएगा। ठीक है, तो यह आपका हो जाता है पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, नॉट उसमें यूज हुआ तो वह निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, कमान। अब एक ये आता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ गया, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चारों आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, बट ये इंट्रोगेटिव जो है, चूंकि स्टार्टेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसलिए यह टैग इंट्रोगेटिव है। टैग इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें नॉट यूज नहीं है, इसलिए आप इस शॉर्ट में इसको टैग पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक, और इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब द्वारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट, बट इसमें नॉट यूज है, तो शॉर्ट में आप इसको टैग नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक, टैग पॉजिटिव, टैग नेगेटिव। और चूंकि यह क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, वह रियल ब्रांड एम्बेसडर उसके जो है WH वर्ड्स होते हैं, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो वह प्योर इंट्रोगेटिव होगा। तो लेकिन इसमें नॉट यूज नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं प्योर पॉजिटिव, या प्योर पॉजिटिव है। ठीक है, और इसमें नॉट यूज हो गया, तो प्योर इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, इसलिए प्योर इसको पॉजिटिव बोलते हैं। और इसमें चूंकि नॉट यूज हो गया तो इसको प्योर नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो ओरिजिनल बेसिक्स हैं जो है, ये आपके कितने हैं, 6 टाइप्स हैं।
सबसे पहला पॉजिटिव, फिर उसको नेगेटिव बनाइए, फिर टैग पॉजिटिव में, फिर टैग नेगेटिव में, फिर प्योर पॉजिटिव में, फिर प्योर नेगेटिव में। यस, किसी भी सेंटेंस को अगर 6 टाइप्स में आप चेंज कर सकते हैं तो किसी भी तरह की सेंटेंस मेकिंग आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यह आपका हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यह आपका तीसरा बेसिक्स है, ठीक है। इसको मैं रफली बता रहा हूं, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन कमांड इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है यह है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। 25 ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये हम आपको जल्दी जल्दी समझ कर रहे हैं कि एक खाता आपको बता रहे हैं, हालांकि इसको एक्सप्लेनेशन पे अगर उतरा जाए तो यह काफी लेंदी होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक पर भी जो है। नेक्स्ट 25 ऑक्सिलरीज, यह मेन जो पाइवट है, कोई ऐसा सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब कभी नहीं बन सकता, विदाउट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, और विदाउट क्वेश्चन वर्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो भी चीजें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो मेन आपकी बॉडीज हैं, सिर्फ उन बॉडीज को समझ रहे हैं, उन बॉडीज को आपको स्टडी करना है, उस पर कमांड करिए। 25 ऑक्सिलरीज जिनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, 25 ऑक्सिलरीज, ठीक है। 25 ऑक्सिलरीज जिनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। यह 25 सहायक क्रियाओं पर आपका कमांड होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट हेड आता है आपका बी आता है, फर्स्ट हेड ए कॉलम रखिए, ए कॉलम में बी आता है और बी में 2 आते हैं, एक प्रेजेंट में, बी प्रेजेंट में और एक पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में जो होता है आपका इज, एम, आर होते हैं, इज, एम, आर होते हैं। पास्ट में वाज, वर, बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं होता है, वर होता है, ठीक है। तो इसके बाद इज जो है, इज सिंगुलर्स के लिए यूज होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, इज सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है। एम ऑटोनॉमस सब्जेक्ट, आई के लिए ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आई के लिए यूज होता है। आर जो होता है प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लूरल्स के लिए। उसी तरह वाज जो है यह सिंगुलर्स के लिए, सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, प्लस ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आई के लिए यूज होता है, ठीक है। वर जो होता है यह प्लूरल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसकी जो मीनिंग आती है हिंदी में, हिंदी की भी मीनिंग, क्योंकि हिंदी भाषी देश के कंट्री पे आता है तो हिंदी इसकी जानिएगा कि हिंदी किस हिंदी शब्द का जो है ये इंग्लिश ऑक्सिलरी है, ठीक है। और एम का हूं आता है, हूं आता है, और आर का हैं या हो आता है। जैसे तुम स्टूडेंट हो तो यू आर स्टूडेंट, तो हो आया, ठीक है। तो आर प्लूरल्स के लिए, हैं वो, एम, हूं ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आई के लिए, इज सिंगुलर्स के लिए है और हिंदी में इसका है आता है। उसी तरह वाज की हिंदी मीनिंग था या फीमेल है तो थी, ठीक है। और उसी तरह वर्ब का थे या थी, ठीक है। फीमेल प्लूरल्स है तो इसमें थी आएगा, मेल प्लूरल है तो उसमें थे आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और तो बी में आपने देखा कि इसमें 5 ऑक्सिलरीज आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आएगा है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो होगा बी कॉलम में है आता है, ध्यान में रखिएगा। है के भी
हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। आप जानते हैं 25 अगलीस का ये हल्का सा हम फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है, एक उस पर दृश्य डाल रहे हैं। है का फिर प्रेजेंट है प्रेजेंट में क्या है और पास्ट में क्या है, ठीक। पास्ट में प्रेजेंट में आपका आता है हैज आता है और हैव आता है, ठीक। और पास्ट में इसका हैड आता है, ठीक। हैज यह सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोगों को पहले बताया कि इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर आप एक यूज करना जानेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है, सिंगुलर्स के लिए। और हिंदी में इसका मतलब होता है रखा है, रखी है, रखी है, या पास है। जैसे मेरे पास पेन है तो बोलते हैं आई हैव पेन, वह उसके पास कलम है तो क्या बोलेंगे ही हैज पेन। तो पास है या रखा है, रखी है, इस तरह आएगा। और हैव यह आपका प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखिएगा, प्लूरल्स प्लस ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें यही चीज प्लूरल में आ जाएगा, रखे हैं, रखे हैं, या रखी हैं, रखी हैं, या फिर पास है, राइट। ध्यान दीजिएगा किस सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हिंदी किस वर्ड का ये इंग्लिश ऑक्सिलरी है, ठीक है। और हैड ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि पास्ट में हैड का पास्ट सिर्फ हैड होता है, और इसलिए ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए यह इस्तेमाल होता है। और इसकी हिंदी मीनिंग जो सेंटेंस आता है, रखा था, रखी थी, रखी थी, या रखे थे, रखे थे, या रखी थी, ठीक है, रखी थी। हिंदी मीनिंग को भी समझिए, क्योंकि हिंदी मीनिंग के आधार पे आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए कि अब ये हैव की कितनी आई, हैज, हैव, हैड, इसमें बी में 5 आए थे, इसमें 3 आ गए, ठीक। काउंट करते जाइएगा और इसको बेहतरीन ढंग से समझिएगा, कौन सिंगुलर्स के लिए, कौन प्लूरल्स के लिए, और उसकी हिंदी सेंटेंस में क्या हिंदी वर्ड है, उसके लिए कौन सा ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बी सेक्शन में आपका हैव आया, हैव के अंदर यह 3 ऑक्सिलरीज आपको मिले, और उस पर भी आपने ये जाना कि उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, यूज कैसे करना है, ये चीज आप जानिए। फिर आपका आता है सी सेक्शन आता है, फिर आपका आएगा सी सेक्शन आएगा। सी सेक्शन में डू आता है, ठीक है। डू का फिर प्रेजेंट में, डू का प्रेजेंट में और पास्ट में, प्रेजेंट में और पास्ट में, और एक इसका पार्टिसिपल आता है, ठीक है। पार्टिसिपल हालांकि यह प्रेजेंट में भी चला जाता है और पास्ट में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो प्रेजेंट में इसका आता है डज और डू आता है, डज और डू आता है। पास्ट में डिड आता है, ठीक है। अब पार्टिसिपल इसका डन है, डू, डज, डिड, डन, ठीक है। अब इसमें 4 आए। डज किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर्स। जिस हिंदी सेंटेंस में ता है या ती है, ठीक, ता है या ती है। डू किसके लिए इस्तेमाल होता है, डू इस्तेमाल होता है प्लूरल्स के लिए, प्लस ऑटोनॉमस सब्जेक्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है। और हिंदी सेंटेंस जो इसमें गिरता है यह ते हैं, पढ़ते हैं, ती हैं, पढ़ती हैं, प्लूरल से, ठीक है, ईटीसी, ठीक। और डिड मीन्स कोई काम किया, कोई भी एक्शन, क्रिया जो है वो किया, ठीक है। और यह ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा,
यह ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, क्योंकि एक ही है ही जो है, तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, चाहे सिंगुलर्स हो, चाहे प्लूरल्स हो, चाहे ऑटोनोमस सब्जेक्ट आई हो। और डन जो है, डन भी किया हुआ, कोई भी कार्य किया हुआ, किया हुआ यह प्रेजेंट में भी जा सकता है और पास्ट में भी जा सकता है, क्योंकि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, और ये भी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक है ही जो है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि डू में यह 4 आते हैं, 4 को हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। अच्छा है, ये आपका हो गया सी सेक्शन हो गया, क्लियर। तो सी कॉलम में आप देखिए डू डज डिड डन, और इसके बाद डी कॉलम में आपका आता है विल, शैल, वुड, शुड, ठीक है, जिसमें यह आपका फ्यूचर आप बताता है, लेकिन सॉरी इसको ध्यान में रखिएगा, विल का पास्ट वुड होता है और शैल का पास्ट शुड होता है, यह पास्ट है, ठीक, और शैल का पास्ट शुड होता है, ठीक है। यह गा गी गे, गा गी गे, जो भी सेंटेंस गा गी गे पर गिरते हैं, विल शैल ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और यह पास्ट के लिए है, जो एक्शन पास्ट में चला गया फ्यूचर के, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं, ध्यान में रखिएगा ये। और इसकी मीनिंग जो है चाहिए से होती है, चाहिए भी होती है, गागी ए में भी उतरता है और चाहिए में भी उतरता है, ठीक है। कमान यह जो होता है ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। और शैल जो है स्पेशली आई और बी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आई और बी के लिए, लेकिन जो प्रेजेंट हमारा जो ऑक्सफोर्ड एडिशन है उसमें ऑल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यह शुरुआती दौर जो नॉर्मन का इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट था 14th और 15th सेंचुरी एडी का, ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि आई बी के साथ इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम जो हमारा इंग्लिश ट्रेडिशन है एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज का जो है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ शैल यूज किया जाता है, ठीक है। आज इसको हम बेहतरीन ढंग से आपको उस चैनल पे हम जब उतरेंगे तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराएंगे, बिल्कुल बारी बारी चीजों का है, ठीक है। वुड का भी गागी भी आता है, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे सिंगुलर्स हो चाहे प्लूरल्स हो या ऑटोनोमस सब्जेक्ट आई हो, ये भी आपका ऑल सब्जेक्ट, शुड भी ऑल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें कितना आपका आ गया 4, इसमें आ गया विल शैल वुड शुड, ठीक है। कमान अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका कमान, थोड़ा सा इरेज करने में शायद टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर हम ई सेक्शन में पढ़ते हैं, ई सेक्शन में पढ़ते हैं जहां पर आपका आता है कैन, मे, कुड, कैन, मे, कुड, माइट, ठीक है, कैन, मे, कुड, माइट, जिसमें कैन का पास्ट कुड है और मे का पास्ट माइट है, ठीक है। यह सकना का यह हिंदी सेंटेंस जिसमें सकना, जैसे वह जा सकता है, खा सकता है, ठीक है, या था थी सकता था सकती थी, तो उसमें कुड और माइटी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कमान इसका भी सकना में, लेकिन इसमें था थी आ जाता है। बट ध्यान में रखिएगा यह है में भी होता है, जैसे कहीं पर पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात की जाती है और डिसेंसी वहां पर बढ़ती जाती है, तो वहां पर कुड इस्तेमाल है के लिए, जरूरी नहीं कि था थी के लिए। बहुत ही इसका व्यापक यूज है, कॉम्प्रिहेंसिव यूज है, इसको हम बताएंगे जब फुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराएंगे तब। लेकिन अभी बस आपको एक फ्रेम बता रहे हैं कि जिस पर हम चाबी आपको बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसे कमांड करेंगे, सिर्फ उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है।
ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखिएगा, ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। सिंगुलर प्लूरल्स, ये भी ऑल सब्जेक्ट्स, ये भी ऑल सब्जेक्ट्स, ये सब ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कैन, मे, कुड, माइट, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 आपके ये आ गए, ठीक है। कमान, अब चलते हैं हम इस सेक्शन में। ये सेक्शन हो गया ना, कमान। अब एफ सेक्शन में आपका जो जाता है, नेक्स्ट आपका है मस्ट, यूज टू, मस्ट, आर टू, ठीक है। यूज टू, नीड एंड डेयर, ठीक। मस्ट का मतलब जब कोई चीज चाहिए लेकिन अवश्य, कंपल्सन हो, बाध्यता हो, ठीक है, अवश्य चाहिए के लिए यह आपका मस्ट यूज होता है और यह ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखिएगा, यह ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। ये जितने भी हैं सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो सिंगुलर्स हो चाहे प्लूरल्स हो, ठीक है। सॉरी, इसके सामने समझ जाइएगा, चाहे सिंगुलर्स हो चाहे प्लूरल्स हो, सभी जो है सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और आर्ट टू का मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर नैतिकता की बात की जाती है, जैसे आपको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो यहाँ नैतिकता की बात करेंगे, मॉरलिटी की, राइट। और इसका हिंदी सेंटेंस जो गिरता है ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ, यह ता था यानी पास्ट की हैबिट को बताता है, या ती थी, ठीक है, मैं ती थी, ठीक है। और नीड का मतलब जिस हिंदी सेंटेंस में आवश्यकता है, ठीक है, जिस हिंदी सेंटेंस में आवश्यकता है कैटेगरी पर नीड यूज होगा, और जिसमें हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू बोलते हैं ना सेंटेंस, हिम्मत है, ETC, ये सब जो 5 ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर हम 5 और ऐड कर दे रहे हैं। अब काउंट करिएगा, 5 3 8 8 4 12 4 16 4 25 25, यह आपका 25 ऑक्सिलरीज हो गए, ठीक है। तो कमन, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक। फिर डू, डज, डिड, डन, हैज, हैव, हैड, will, shall, would, should, can, may, could, might, must, ought to, need, dare, used to, 25 ऑक्सिलरीज। यह 25 ऑक्सिलरीज का आप यूज जानिए, किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, किस सेंटेंस पर इस्तेमाल होगा, यह 25 ऑक्सिलरीज का आपको एक खाका बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 25 ऑक्सिलरीज का खाका बताने के बाद हम उतर रहे हैं वर्ड्स पावर पर, ठीक है। अब वर्ड्स पावर के लिए सबसे जबरदस्त फंडा आपका ये है, ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स पावर के लिए ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट आपका है वर्ड्स पावर, शब्द क्षमता के लिए ध्यान में रखिएगा कि जैसे लवर्स होते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और हर पल बस दूसरा उनके मस्तिष्क में और हृदय में हमेशा चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के हृदय में चलते रहते हैं ऑल टाइम, एक पल का भी फर्क नहीं, गैप नहीं होता है, एक रिदम होता है।
यही दीवानगी, एक इन्फैक्चुएशन, एक दीवानगी और एडिक्शन, आसक्ति होनी चाहिए। इतना अंदर से होता 24 घंटे 24 आवर्स, यह आपका इंग्लिश का रिदम बना रहना चाहिए। अपनी मेरा ये फंडा है, मैं आपको अपना फंडा बता रहा हूँ कि इस आँख से, इन आइज से, आँखों से जितना विजिबल वर्ल्ड, ये विजिबल वर्ल्ड दृश्य संसार दिखता है, सबकी इंग्लिश जानिए। आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ें हैं A to Z सब चीज़ों की इंग्लिश जानिए। और सबसे पहले आप शुरू करते हैं बॉडी पार्ट से। बॉडी पार्ट से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हेयर हो गया, ये हेड हो गया, ये फोरहेड हो गया, ठीक है, ये आईज हो गई, नोज हो गई, और ये जो हड्डी है ये इसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, लिप्स हो गए, चीक हो गया, चिन हो गया, ठीक है, नेक हो गए, शोल्डर हो गया, एक एक चीज़ का। यह फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स है, यह पाम है, हथेली है, यह रिस्ट है, ठीक है, और यह एल्बो है। क्लियर? इधर उबरा बाइसेप, इधर उबरा ट्राइसेप, ठीक है। एक एक चीज की पहले बॉडी पार्ट से आप मीन से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जितनी भी डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, जैसे सभी वेजिटेबल्स का नाम, सभी फ्रूट्स का नाम, ठीक है, घर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब का नाम, सारे फ्लावर्स का नाम, जैसे छोटे बच्चों को किया जाता है, वहाँ से आप शुरू करते हैं, ठीक है। अपनी आंखों से जितना दृश्य संसार देख सकते हैं, कोई एक भी चीज़ न बचने पाए जिसकी इंग्लिश आपको ना पता, इंग्लिश वर्ड ना पता हो उसका, ठीक है। और जितना कान से सुन सकते हैं, इवन गाली भी सुनते हैं तो गाली को भी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए, उसकी इंग्लिश जानिए कि उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कुछ भी इन जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से जो चीज़ भी आपको दिखता है या फील होता है, सारी चीज़ की इंग्लिश जानिए। और ये अगर दीवानगी 24 घंटे अगर आपकी लगती रही, ठीक है, चलती रही, याद रखिए इंग्लिश पढ़ने का ये टाइम नहीं होता कि जो मेरा फंडा है कि 2 घंटे पढ़ेंगे या 1 घंटे पढ़ेंगे तो इससे इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश के लिए इनफैक्चुएशन मीन्स दीवानगी और आसक्ति, एडिक्शन, जैसे एक नशेड़ी होता है वह हमेशा एडिक्टेड रहता है, हमेशा नशे में रहता है, तो इंग्लिश का नशा होना चाहिए अंदर से, दिल से, आत्मा से आपका नशा हो जाए जो है, और दीवानगी हो कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना है, इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सारी चीज़ की इंग्लिश जानिए। मुझे जहाँ तक लगता है मेरा जो लेवल है कि मेरे सामने जो भी चीज़ होगी उसकी इंग्लिश में बता दूंगा, चाहे मेरे सामने चाहे जितनी भी चीज़ें आए। यहाँ तक कि इस प्रयास में मैं आप लोग हालांकि चूँकि कई सब्जेक्ट की हमारी स्ट्रीम है, ठीक है, दैट्स वाई जो है थोड़ा मिस कर गया हूँ, नहीं तो इवन एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो कि बाई शिप आती है आप इंडिया में, ठीक है, उस डिक्शनरी को लगभग मैं पूरी तरह जो है छाट गया, ठीक है, इसी इंग्लिश की दीवानगी के लिए, ठीक है। तो कमान आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी डेली लाइफ की चीज़ें और इंग्लिश पढ़ने के लिए, जो इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक ना, पढ़ते लिखते, खेलते कूदते, बैठते नाचते, ठीक है, किसी भी समय, वेयर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, जहां भी आप हैं, जब भी आप हैं, ठीक ना, सभी बस जो है इंग्लिश के वर्ल्ड में घूमते रहिए, इंग्लिश की दीवानगी में घूमते रहिए और इंग्लिश जानने का प्रयास करिए। और इंग्लिश जानने के लिए जो मेन हेड्स होते हैं आपके सिनोनिम्स है, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची जैसे एक शब्द है उसको और क्या इंग्लिश में बोलेंगे, वह पर्यायवाची हो गया। फिर उसका अपोजिट क्या है, विलोमार्थी हो गया। फिर ये कई तरह के जैसे जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है या अटरेंस बोलते हैं उसको, तो ये फोनेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो होमोफोन्स जैसे नीड, ये नीड है, ये नीड मीन्स आवश्यकता होता है, और एक नीड ये भी है, इसकी मीन्स आटा गूंथना होता है, जो आटा गूंथ करके रोटी बनाई जाती है, लेकिन नीड ए भी है, नीड ए भी है, ठीक है। तो ये होमोफोन्स आ गया। फिर प्रोवर्ब्स आ गया, सेइंग, प्रोवर्ब्स मीन्स मुहावरा होता है, सेइंग्स आपकी जो है कहावतें हैं, और आडेजेस जो है पुरानी कहावतें हैं, जो हमारे कोई भी सेंटेंस जो पुरखा पुरनिया द्वारा या फिर कोई भी मुहावरा, उसको इंग्लिश जैसे बोलते हैं, जैसे को तैसा, तो टिट फॉर टैट, इसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, टिट फॉर टैट। तो इस तरह आपकी वर्ड्स पावर मजबूत होगी। और दूसरा जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, जैसे बोलते हैं वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में बिलीव करता है उसे क्या बोलते हैं, तो थेस्ट बोलते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो वह एथेस्ट हो गया जो, ठीक है। और वन
वन हु ड्रिंक्स वाइन वेरी मच, तो ड्रंकर्ड हो गया, पियक्कड़ हो गया, ठीक। तो इस तरह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर कोटेशंस हैं। कोटेशंस मतलब जैसे कोई भी आपके थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं या ग्रेट मैन हैं, उनके द्वारा जो कहे गए सेंटेंस हैं उनको आप इंग्लिश में जानिए, इससे आपकी वर्ड्स पावर मजबूत होगी। जैसे बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इन सब चीज़ों से आपकी वर्ड्स पावर मजबूत होगी। और साथ साथ सिनोनिम्स पर काफ़ी ध्यान रखिएगा। जैसे सिनोनिम्स आपका स्टडी करते समय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। जैसे बातचीत है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे बातचीत है, बातचीत को आप जनरली टॉक बोलते हैं, ठीक, और बातचीत को डिस्कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, बातचीत को डिस्कोर्स भी बोलते हैं, बातचीत को डायलॉग भी बोलते हैं, ठीक है, बातचीत को कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, कन्वर्सेशन बोलते हैं, ठीक है, बातचीत को इंटरलॉक्यूशन भी बोलते हैं, इंटरलॉक्यूशन बोलते हैं। सबकी सब बातचीत है, लेकिन सबका थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। आप लोग इसको हेड को नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से हेड इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक खाका दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंटरलॉक्यूशन बोलते हैं, ठीक है, और बातचीत को नेगोशिएशन भी बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है, बातचीत को चिट चैट भी बोलते हैं, चिट चैट बोलते हैं, बातचीत को टिटिल टाइटिल भी बोलते हैं, टिटिल टाइटिल भी बोलते हैं, ठीक है, बातचीत को गॉसिप भी बोलते हैं, ठीक है, ETC। अब देखिए एक ही वर्ड का टॉक हो गया, डिस्कोर्स हो गया, डायलॉग हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, इंटरलॉक्यूशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, चिट चैट, टिटिल टाइटिल, गॉसिप। अब टॉक जो है यह यूनिवर्सल वर्ड है, बातचीत के लिए यूनिवर्सल वर्ड है, ठीक है। डिस्कोर्स जो आप मिल करके बातचीत करते हैं, डिस्कोर्स मतलब किसी विशेष सब्जेक्ट पर, वो हो गया। और इसी तरह डायलॉग भी सेम मीनिंग रखता है। कन्वर्सेशन जहाँ कन्वर्स करते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, वह कन्वर्सेशन हो गया। इंटरलॉक्यूशन जहाँ पर कुछ अपने में अंदरूनी अपनेपन में जो है बात करते हैं, उसको इंटरलॉक्यूशन बोलते हैं। और जो बड़े स्तर पर जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल को बोला जाता है, दैट इज नेगोशिएशन। और कुछ जब फुटकर चीज़ों को बोलते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को फुटकर बातों को बोलते हैं, तो उसको चिट चैट बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ी मोटी जो होता है ना कि इधर उधर की कुछ बातें इधर की कुछ बातें उधर की, उसको टिटिल टाइटिल बोलते हैं। और जब गपशप की बातें होती हैं उसको गॉसिप बोलते हैं। अब सोच लीजिए बातचीत के लिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स अभी और हैं, ठीक है। ये तो आपको एक खाका बता रहा हूँ सिनोनिम्स कैसे तैयार करेंगे, लेकिन सभी वर्ड्स का जितने भी वर्ड्स इसमें आए हुए हैं सबका यूज अलग अलग है, लेकिन मीनिंग सबका बातचीत का है, ठीक है। तो इस तरह जितनी ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं, दृश्य संसार देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब हेड्स मैं आपको लगभग 7 हेड्स बताया इस पर, ठीक है। तो इसको आप तैयार इस ढंग से यह हेड्स के आधार पे आप तैयार करते हैं। और बस इतना एक फंडा जानिए कि जितना आप आंखों से देख सकते हैं सबकी इंग्लिश जानिए, जितना कान से सुन सकते हैं सबकी इंग्लिश जानिए। इसके लिए आपका मैं एक फंडा बताया जो मैंने अप्लाई किया कि वेयर एवर यू आर वेन एवर यू आर, ठीक है, जहां भी आप हैं जब भी आप हैं, ठीक है। ट्राई टू वर्ल्ड इन इंग्लिश वर्ल्ड, इंग्लिश की दुनिया में आप घूमते रहिए और इंग्लिश जानने का प्रयास करिए। आपकी प्यास होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा आपकी प्यास होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। देन यू विल कमांड इंग्लिश लैंग्वेज। जो मैंने किया वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से हमें मतलब ये ढेर सारे लोग बोले जो है कि सर इंग्लिश का स्टार्ट करिए, तो इंग्लिश तो अभी हम चूँकि अभी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी सब बाकी है, कई टॉपिक्स जो है, तो अभी तो हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ अभी हाल में। और ये इंग्लिश का आपका एक अलग चैनल चलेगा। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार एक्सीलेंस लेवल जो आज का मॉडर्न इंग्लिश है, जो आज का मॉडर्न डेवलपमेंट है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो चीज़ मैं बारीक से बारीक चीज़ों को बताऊंगा जो आपके क्लास के लिए भी काम आएगा। और प्लस किसी भी कंपटीशन में वनडे एग्जाम्स लगा करके, SSC एग्जाम्स लगा करके, UPSC तक जो भी आप करेंगे
करके जो है हर जगह आपको हेल्प मिलेगी और 100% हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो वो चैनल आप लोग का अलग होगा और मैं ये बस चाह रहा हूँ कि आप लोग तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं हम चैनल की, ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी पेशकश रही, लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज कमांड करने के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ अगर ये लगता है कि ये चैनल डिज़र्व करता है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरा बस इतना सा ड्रीम है कि मैं मनी के लिए नहीं आया, मुझे चूँकि मैं आपको बताऊँ कि मैं एक क्रिश्चियन सिमेट्री थी जो है, तो वहाँ पर मैं अक्सर एक कब्र के पास जाके बैठता था, मुझे बहुत सुकून महसूस होता था। उस कब्र पर एक चीज़ लिखी हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग पूछते थे कि गुरुजी आप वहाँ पर नाइट में या डे टाइम जो है कभी काल आप वहाँ पर बैठे दिखते हैं, नाइट में भी आपको डर नहीं लगता? कहे नहीं, क्या लगता है, किस बात का डर। और मैं वहाँ उस कब्र पर एक चीज़ लिखी थी, उसी को सोच करके मैं मतलब काफ़ी हो रहा था कि उस कब्र पर एक चीज़ लिखा था कि मंजिल तो यहीं पर थी, आना यहीं पर था, कमबख्त सारी ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते, ठीक है। तो उस कब्र पर जो लिखा था वो मुझे इतना मतलब होता है कि इतना लव हो गया था उस सब स्टेटमेंट से, लाइफ की रियलिटी होती जो है। तो मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक पर 2.5 गज कफन ही अंतिम मंजिल होती है, ठीक है। बाकी हम उस चीज़ को जानते हुए हमारा मोह नहीं है कि नहीं यूट्यूब हमको मनी देगा, ये देगा, वो देगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस इतना है कि स्वर्गलोक पर जीते हुए जो भी चीज़ें मुझे इस लाइफ ने, मेरे लेबर ने मैं पाया हूँ, वो सारी चीज़ आपको दे करके तब विदा हूँ धरती से, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है, मेरा जो कुछ भी मैंने पाया है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बस मेरा एक ड्रीम है, ठीक है। तो आप लोगों से बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये देने का प्रयास करूँगा, जो कुछ भी मेरे पास रहेगा, ठीक है, नॉलेज जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और आप लोग भी इस शेयरिंग को आगे तक बढ़ाते जाइए, ताकि और प्रेजेंट जनरेशन एंड कमिंग जनरेशंस इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको समझे, जो भी चीज़ मेरे पास है। और बस यही आपसे कहना चाहूँगा। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।